नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024-25 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान पशु परिचर भर्ती की आंसर की को लेकर, साथ में दोस्तों कट ऑफ को लेकर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आंसर की के बाद आपकी जो कट ऑफ है उसमें क्या बदलाव रहेगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली है राजस्थान पशु परिचर के लिए। 150 क्वेश्चन, आपको 150 नंबर का पेपर हुआ था दोस्तों, जिसमें आपके यहाँ पर जीके और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें 40% का नियम भी है, यानी कि आपको मिनिमम 40% नंबर लाने होंगे। ये भर्ती 10वीं पास थी, इस वजह से दोस्तों इसमें फॉर्म भी रिकॉर्ड तोड़ आए थे 17,64,000 के आसपास, लेकिन परीक्षा देने 10,52,000 विद्यार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे, यानी कि काफ़ी सारे छात्र एब्सेंट रहे थे। इसी कड़ी में दोस्तों पशु परिचर की जो परीक्षा की आंसर की है इसी महीने में आपको हैंडओवर करने का प्लान है, ये ट्वीट जानकारी दी है दोस्तों। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज की तरफ से कहा गया है कि राजस्थान पशु परिचर की जो आंसर की है वो इसी महीने में आपको दे दी जाएगी, यानी कि जारी कर दी जाएगी। पशु परिचर पर 21 दिसंबर से ही आंसर की पर कार्य करना शुरू कर दिया है। डिपेंड करता है कि कितने छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा दी है, उसके हिसाब से दोस्तों बोर्ड इसकी आंसर की है वो जारी कर देगा। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आंसर की आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए पशु परिचर का थोड़ा सा हम कट ऑफ को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहला, पोस्ट कितनी है, 5934 पोस्ट हैं। इसके बाद दूसरा डिपेंड करता है कितने छात्रों ने परीक्षा दी है, 10,52,000 ने परीक्षा दी है। तीसरा, पेपर का लेवल क्या रहा था। तो पेपर तो दोस्तों इसका कठिन ही आया था, ज़्यादा सरल नहीं था। अगर पेपर कंपैरिजन करें तो मीडियम आप बोल सकते हैं, मीडियम से कठिन, लेकिन इजी नहीं था। इसके अलावा लास्ट में डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी सारे छात्र भर्ती से बाहर हो जाते हैं उनके मेरिट के बराबर नंबर आने के बावजूद। जैसे कि मान लीजिए आपकी कट ऑफ जा रही है जनरल की 120 और इतने नंबर आपने हासिल कर लिए, लेकिन उसी पारी में नॉर्मलाइजेशन हो गया और आपके 2 अंक कम हो गए, तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी कट ऑफ को इफेक्ट करता है। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है, यानी कि दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में, तो आपका पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन तो किया जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पशु परिचर और सीईटी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। सीईटी 12th, सीईटी स्नातक और ट्वीटी और नॉर्मलाइजेशन के साथ रिजल्ट जारी होगा, और पशु परिचर तीनों का रिजल्ट इसी महीने में जारी हो जाएगा। उपस्थिति की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा भरे गए थे, 70,63,000 के आसपास। 7,11,000 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे, 10,52,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। तो इस हिसाब से दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर डिपेंड ये भी करती है कि दोस्तों कितने छात्रों ने परीक्षा दी है। पेपर की अगर बात करें दोस्तों, ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन कुछ सिम्टम पेपर काफ़ी कठिन भी था दोस्तों। तो इस हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन के जिन सिम्टम पेपर कठिन आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन के अंक बढ़ेंगे। पशु परिचर से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे गए थे। टोटल 5934 पोस्ट हैं, जिसमें दोस्तों आपकी अलग अलग कैटेगरी बाई पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1300 तो सामान्य की हैं, फिर 300 ये हो गई, 600, 1600, फिर 1700 और लगभग आपकी 1800 के आसपास पोस्ट, 1800-1900 पोस्ट हैं जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हैं 5281 इसमें से। टोटल 5934 हैं, लेकिन इसमें आपकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है दोस्तों, और टीएसपी एरिया के भी पद हैं, तो इस प्रकार से 5281 पद हैं सामान्य कैटेगरी के। फिर इसमें दोस्तों आपकी यहाँ पर ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी में भी लगभग यहाँ पर पोस्ट है 900 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी में भी 900 प्लस आपकी पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी आपकी यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट हैं वो लगभग 400 प्लस हैं, 400 500 के 450 के आसपास पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट भी हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ जो सामने निकल के आ रही है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर हुआ था। अटेंडेंस क्वेश्चन छात्रों का रहा है वो वही 130 के आसपास रहा है। तो उस हिसाब से जनरल कैटेगरी में जिनके 115 से 120 नंबर बन रहे हैं वो सेफ जोन में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी। देखिए 150 में से 150 क्वेश्चन तो किसी ने हल नहीं किए होंगे, अगर किए होंगे तो फिर वो तैयारी करके नहीं गया होगा, क्योंकि सभी को सभी के आंसर नहीं आते हैं। जो मेरिट वाला विद्यार्थी रहेगा वो 10 या 20 क्वेश्चन छोड़ता ही है, तो 130 लास्ट आप अटेम्प्ट मान के चल सकते हैं। उस पर उसमें से नंबर भी कट हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा, तो ओवरऑल 120 तक हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी में। जो 130 बता रहा है ऐसा नहीं होगा। और ओबीसी की बात करें 110 से 115, ईडब्ल्यूएस की 105 से 110, क्योंकि इसमें देखिए 10,52,000 ने परीक्षा तो दी है, लेकिन उसमें से काफ़ी सारे छात्र 40% नंबर भी नहीं ला पा रहे होंगे, सिर्फ बिना परीक्षा तैयारी के ही चले गए हैं परीक्षा देने, तो वो पहली भर्ती से बाहर हो जाएंगे। 40% तो मिनिमम नंबर लाने ही है, उससे ऊपर मेरिट बनेगी।
ईडब्ल्यूएस में 105 से 110, एससी में 100 से 105, एसटी में 95 से 100 तक कट ऑफ रह सकती है। 5 नंबर कट ऑफ में कम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा दोस्तों। 59 से 34 हैं तो लगभग 11,800 छात्रों को चुना जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये उनके हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताई है। बाकी नॉर्मलाइजेशन बोर्ड डिसाइड करता है किस पारी में नॉर्मलाइजेशन के अंक देने हैं, किस में नहीं देने हैं, तो वो आपको बोर्ड की रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगा। अभी आंसर की इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।